गरीब दर्जी बेटी का जादुई लहंगा। गरीब दर्जी रेखा भूखी प्यासी सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाई शादी का लहंगा सिल रही थी। शुक्र है भगवान की दया से लहंगा सिलकर तैयार हो गया। वैसे इस लहंगे में गोटी और मोती से ज्यादा जड़ी की कढ़ाई खूब जचेगी। क्या पता इसके बदले में मुझे मनोरमा काकी 2 पैसे ज्यादा दे दें। इसी आस में भी गरीब दर्जी बेटी उस लहंगे को पूरा करने में अपनी नींद भी न्यौछावर कर देती है। वहीं जीने की उम्मीद छोड़ चुकी बूढ़ी माँ तुलसी बिस्तर पर पड़ी अपनी बेटी का संघर्ष देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे और मन से एक आह निकल रही थी। हे विधि के लिखने वाले विधाता, कहाँ सोया बैठा है तू? तुझको बच्ची के कष्ट नहीं दिखते? खुद शादी का जोड़ा पहनने की उम्र में उसके हाथ दूसरों के लिए लहंगे सिल रहे हैं। सिसकते सिसकते तुलसी सो जाती है। सुबह को मनोरमा अपनी बेटी के साथ आती है। रेखा, ओ रेखा, मेरी बेटी के शादी का लहंगा सिल दिया तूने? जी काकी, ये लीजिए, लहंगा चोली दोनों बन गई है और डोरी भी लगा दी है। आजकल नए जमाने में सब डिजाइनर दार लहंगा ब्लाउज ही पहनते हैं। अरे वाह, काम तो बड़ा ही महीन किया है। तभी तो तेरे जैसी दर्जी को दिया, लेकिन ढूंढने से भी पूरे गांव में नहीं मिलेगी ऐसी। चल ले तेरी सिलाई। बड़ी कंजूसी के साथ मनोरमा बेचारी गरीब रेखा को ब्राइडल लहंगा सिलाई के बदले में सिर्फ 100-200 थमाती है, जिसे रेखा बुझे मन से बोली, ये क्या काकी, बस 200 रुपए? अरे तो अब क्या हाथी घोड़ा लेगी? एकदम सही दाम दिया है। काकी आपको पता है ना, टेलर वाले ब्राइडल लहंगा सिलने का 1000 और 1500 रुपए ले रहे हैं। मैंने तो काम करके 500 रुपए ही मांगे थे, क्योंकि इसको सिलने में मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। कम से कम मुझको मेरा पूरा मेहनताना तो दीजिए। आपको तो पता है मुझे घर चलाना होता है, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, उनका पेट भरना है। अरे तो क्या इसके भी पैसे मुझी से ऐंठेगी? जो दिया है रख ले, वरना आगे से तुझे कुछ भी नहीं सिलाऊंगी। ये सुनकर जैसे रेखा के होठ सिल जाते हैं, क्योंकि उसके कंधे पर अपनी बीमार माँ और 2 भाई बहन का पेट पालने की जिम्मेदारी थी। लेकिन मधु उसकी परिस्थितियों को समझते हुए कहती है, रेखा, मुझको मेहंदी लगा दोगी? जो मैं दूसरों को दूंगी वो तुम ले लेना। बिल्कुल लगा दूंगी मधु। चलो अच्छा है, जो ही 2 पैसे बन जाएंगे। रेखा मधु को बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। रेखा, तुम बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो। भगवान करे तुमको बहुत ही प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। अब तुम भी जल्दी से अपना घर बसा लो। ये सुनकर गरीब दर्जी बेटी की आंखें गुजरे सालों के साथ दुख से डबडबा जाती हैं। जहां खुशियों भरी जिंदगी के सपने देखते हुए रेखा मेहंदी से भरी अपनी हथेलियों को देख रही थी। जीजी जीजी, तुमने ये मेहंदी क्यों लगाई है? बोलो ना। क्योंकि 2 दिन में तेरी जीजी पराई हो जाएगी। मुकेश, अब तुम दोनों भाई बहन अकेले रहने की आदत डाल लो। ये कहते हुए तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं। पता है बेटी, हर लड़की के दिल में दुल्हन बनने का अरमान होता है, जिस दिन वो जोड़ा पहनती है और 16 श्रृंगार रचाती है। मगर मेरे तो हालात भी ऐसे नहीं है कि मैं तुझे एक लहंगा ही दिलवा सकूं। यही साड़ी पहनकर मैं तेरे पिता के संग में दुल्हन बनकर आई थी। मेरे पास इसके सिवा तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, मुझे लाखों का लहंगा नहीं चाहिए, और ये तो मुझ गरीब बेटी का सौभाग्य है कि इस घर से मैं अपनी माँ का जोड़ा पहनकर विदा होंगी। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन तुलसी का दिल का दौरा पड़ा। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने सदा के लिए बिस्तर पकड़ लिया, जिसके कारण अपने शरीर से ज्यादा बढ़कर काम करना था। ऐसे में नाते रिश्तेदारों में से दुर्योधन और चंपा आते हैं, लेकिन दोनों की आंख उस घर जमीन पर थी। चंपा ने रेखा को फुसलाते हुए कहा, रेखा बिटिया, तू अपनी माँ और भाई बहन की चिंता मत कर, तू अपने ससुराल जा। जी चाची जी। लेकिन चंपा ने नन्हे से पूजा और मुकेश का खाना बंद कर दिया। पूजा, मुकेश, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे दरवाजे के बाहर क्यों बैठे हो? और तुम दोनों की आंखों में आंसू क्यों है? चाची ने हमको खाने नहीं दिया दीदी, और हमको डांटा। तभी जैसे ही रेखा खाना लेने पहुंचती है तो दोनों को बातें करते पाती है। अरे थोड़ी ठंड रख ले चंपा, एक बार रेखा को विदा हो जाने दे, फिर सब अपना है। अजी, आपने देखा नहीं था? दोनों भाई बहन खाने पीने के कितने पक्के हैं। बस चले तो 10 रोटी एक बार में खा जाए। रिश्ते नातों की ऐसी कड़वी सच्चाई देखकर रेखा ने रोते हुए कहा, चाची, आपको एक काफी दिन हो गया, अब आप लौट जाइए, क्योंकि मेरे रहते मेरे भाई बहन अनाथ नहीं होंगे। मैं शादी नहीं करूंगी, यहीं रहूंगी इस घर में। जा रहे हैं हम। चंपा भी देखेगी तुझे, जब इस दुनिया में निकलेगी और ठोकरे खाएगी, तब अकल आएगी। हाँ। दुखी और बदहाली को देखकर रेखा दर्जी का काम शुरू कर देती है और आज तक संघर्ष भरी जिंदगी गुजर रही है।
इस तरह दिन गुजरते हैं, लेकिन लाख मेहनत मशक्कत के बाद भी उस गरीब दर्जी को कोई वाजिब सिलाई का दाम नहीं देता, जबकि कपड़े भारी से भारी डिजाइनदार सिलते। एक दिन, पूजा, मुकेश घर में रहना, मैं सिलाई का सामान लेने बाजार जा रही हूँ। ठीक है दीदी, आप जाओ। बेचारी कड़ी धूप में निकल जाती है। उस गरीब दर्जी बेटी का जीवन सतयुग की सीता के दुखों के जितना ही था। हे भगवान, ये सड़क तो अंगारों जितनी सुलग रही है। एक काम करती हूँ, जंगल के रास्ते छांव में से जाती हूँ। पसीने से बेहाल वो जंगल से जाने लगती है और थक कर पेड़ों की शीतल हवा में बैठ जाती है। कितनी शीतल बयार बह रही है। आहा। तभी उसे एक सूखा झरझर सा पेड़ दिखता है। हे भगवान, ये पेड़ कितना सूख गया है। इंसान भी आजकल केवल अपने सुख के लिए ही जी रहा है। पेड़ों की छांव तो सबको चाहिए, लेकिन पानी कोई देता ही नहीं इन्हें। रेखा उस पेड़ को तब तक पानी देती है जब तक कि उसकी जड़ें तर नहीं हो जाती। थककर वो घर लौटती है जहाँ रिश्ते वाले बैठे थे और तुलसी अपने पैर पर लड़खड़ाते हुए खड़ी थी। जी, यही मेरी बिटिया है। बहन जी, बस यूं समझ लीजिए, मेरे पूरे जीवन भर का अनमोल हीरा यही है। इसके सिवा कुछ नहीं दे पाऊंगी मैं। हमको और कुछ चाहिए भी नहीं बहन जी। बस आप एक जोड़े में इसे विदा कर दीजिए, हम दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। तुलसी अपनी बेटी की शादी पक्की कर देती है और अब गुजरते समय के साथ शादी का दिन पास आ जाता है, लेकिन बाकी दुल्हनों की तरह गरीब दर्जी रेखा के मन में खुशी नहीं थी। शादी एक लड़की की जिंदगी में सुनहरी खुशियां लेकर आती है। कितना कुछ होता है एक लड़की के पास सजने धजने के लिए, श्रृंगारदानी, चूड़ा, सैंडल, जेवर, लहंगा। मगर राम जी, मेरी किस्मत ऐसी कुश की कलम से लिखी है कि एक लहंगा भी नहीं है। अपनी इसी उदासी को छिपाते हुए रेखा शांत मन लिए उस जंगल में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों एक लड़की को अपना घर संसार छोड़कर पराया घर जाना होता है? क्योंकि यही संसार का दस्तूर है रेखा। रेखा डर से सहम कर इधर उधर देखती है। कौन है यहाँ? बोलो, कौन हो तुम? तभी वो खोखला पेड़ सुनहरी रोशनी चमकाता है और हरा भरा हो जाता है और अपनी आंखों से टुकुर टुकुर देखने और मुंह से इंसानों सा बतियाने लगता है। घबराओ नहीं, मैं जादुई पेड़ हूँ जिसमें तुमने उस दिन पानी देकर जान डाली थी। तुम क्यों उदास हो? आज मेरी शादी है जादुई पेड़, लेकिन मेरी जिंदगी बीच मझधार में फंस गई है। अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी माँ, बहन, भाई को कौन देखेगा? मैंने हमेशा से एक ही आरज़ू, एक ही चाहत की थी कि मैं अपनी शादी में एक अच्छा लहंगा पहनूं। ये कहते हुए रेखा दुखी हो जाती है। तभी एक रोशनी चमकती है और पूरा पेड़ रंग बिरंगे लहंगे से भर जाता है। ये लो, ये सारे के सारे जादुई लहंगे हैं। इनमें से कोई भी एक लहंगा तुम ले लो, ये तुम्हारी हर लालसा को पूरा कर देंगे। ये सुनकर गरीब दर्जी बेटी का चेहरा मुस्कुराहट से भर जाता है और वो अपने लिए एक जादुई लहंगा उतार लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। जिस दुख में मेरे अपने नाते रिश्तेदार वाले छोड़ गए, तुमने मेरा साथ निभाया। मुझे जाना होगा, माँ मेरी राह देख रही होंगी। जादुई लहंगा लेकर रेखा घर आती है, जो कि बिल्कुल सूना सूना था, और तुलसी दुविधा में माथे पर हाथ रखे बैठी थी। माँ, तुम दुखी क्यों हो? क्या करूं बिटिया, चौधरी ने आंखें बदल ली। कर्जा देने को कहा था और आज मना कर दिया। अब मेहमानों की इज्जत खातिर कैसे करूंगी? और ये लहंगा कहाँ से आया? रेखा जादुई लहंगे का पूरा दृष्टांत अपनी माँ से बताती है। चलो माँ, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। ए मेरे जादुई लहंगे, मुझे पैसे की जरूरत है, मदद करो। तभी लहंगे में से एक रोशनी टिमटिमाती है और नोट ही नोट बरस जाते हैं। धन्यवाद प्यारे लहंगे, आज मेरी शादी है। मेरे पास इस लहंगे के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे इसके मैचिंग का सैंडल और चूड़ी का बंडल दोगे? तभी लहंगे में दोबारा से रोशनी फूटती है और चमचमाती चूड़ी, सैंडल्स आ जाती है। दोनों भाई बहन तालियां बजाने लगते हैं। अरे वाह दीदी, ये लहंगा तो सब कुछ देता है, मुझको भी लहंगा चाहिए। और मुझे शेरवानी। दोनों के बोलते इस बार लहंगा उनके मनपसंद के कपड़े देता है, जिसके बाद रेखा जादुई लहंगे को पहनती है, जिसे उसके रूप में दुल्हन का निखार चढ़ जाता है। और तुलसी सारा इंतजाम अच्छे से करके पूरे गांव बारात को दावत खिलाती है और आखिर में दर्जी बेटी की विदाई कर देती है।